हेलो स्टूडेंट्स, देखिए देखते हैं हम एक छोटे से डेरिवेशन को। डेरिवेशन या फिर आप एक छोटा सा क्वेश्चन भी इसे बोल सकते हैं, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये आपसे। तो क्या निकालना है हमें? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप्स। सोलेनोइड के लिए हमने दो कोएक्सियल जो सोलेनोइड थी, टू कोएक्सियल सोलेनोइड, उसका हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला था। M12 और M21 दोनों कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। उसी की तरीके से बस अगर आपके पास क्या है, दो लूप है, इस तरीके से सर्कुलर लूप है, इनकी जगह आपको कॉइल भी दे सकता है। तो कॉइल के केस में सिर्फ आपको नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो यहाँ हमने सपोज मान लिया, अगर आपसे बोले कि कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स इतनी है, तो आप केवल मल्टीप्लाई कर दीजिएगा n से, इसी वाले केस को। तो सपोज हमारे पास दो लूप है, एक छोटा लूप है, एक बड़ा लूप है। छोटे लूप की जो रेडियस है हमने I1 कंसीडर कर लिया, और जो बड़ा लूप है उसकी रेडियस को R2 कंसीडर कर लिया। और ये कंडीशन आपको देता है, ये याद रखिएगा कंडीशन, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये कंडीशन आपको देता है, जो I1 है वो काफ़ी छोटा है R2 के, मतलब जो ये छोटा वाला लूप है ये बहुत ज़्यादा छोटा है, मतलब I1 हमारी बहुत छोटी है किसके कंपेयर में? बड़े वाले लूप के कंपेयर, और इसकी रेडियस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते हैं। तो ये आपको कंडीशन देगा क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन की फॉर्म में देगा, ठीक, मतलब देगा तो आपको क्वेश्चन की फॉर्म में ही बना के वो तो निकालते हैं। देखिए हमको पता है, देखिए अगर कोई करंट कैरिंग लूप है तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमको पता है। वो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I2। अब I2 हमने मान ली बड़े वाले लूप में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। इसकी वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I2 एट द सेंटर ऑफ स्मॉल लूप हो या फिर बड़ा लूप हो, दोनों के सेंटर सेम है क्योंकि कंसेंट्रिक है। तो कितनी हो जाएगी? देखिए B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R, ये फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 2R1। तो ये इक्वेशन हुई। अगर नंबर ऑफ टर्न्स होते तो यहाँ n से मल्टीप्लाई, I की जगह कितना यूज होगा? I2। क्लियर? अब ये कंडीशन इसीलिए देता है, हमने मान लिया I1 क्या है, सॉरी यहाँ पे I2 यूज होगा, क्योंकि किसकी वजह से देख रहे हैं? बड़े वाले लूप की वजह से। तो म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2। अब हमें पता है I1 क्या है? बहुत छोटी है। तो हम सेंटर पे चाहे मैग्नेटिक फील्ड माने चाहे यहाँ पर माने, लगभग कैसे ही हम मान सकते हैं? कांस्टेंट, क्योंकि I1 बहुत छोटा है, R2 बहुत बड़ा है। क्लियर? तो लगभग ये छोटी चीज है, तो हम इसको पूरे लूप में लगभग मैग्नेटिक फील्ड को क्या कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। समझ आई बात आपको? तो याद रखिएगा, हम बस यही आपको मेन कॉन्सेप्ट यूज करना है कि मैग्नेटिक फील्ड को लगभग हम कैसा मान सकते हैं? कांस्टेंट मान सकते हैं थ्रू आउट द होल एरिया ऑफ द लूप। समझ आई? ठीक। अब ये हमको पता है, तो फ्लक्स हम निकालते हैं। देन तो यहां चाहे लिख दीजिए फ्लक्स लिंक्ड विद स्मॉल लूप φ1, क्योंकि पहले वाले लूप के लिए देखिए φ1 इज इक्वल टू क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से हम देख रहे हैं? याद रखिएगा सेकंड वाले लूप के, तो ये से भी हम V2 मान लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड V2 इंटू ए, एरिया किसका होगा? इंटू A1, क्योंकि पहली वाली लूप का एरिया होगा, क्योंकि फ्लक्स हम किससे देख रहे हैं? पहले वाले में। अब V2 को हम लगभग कांस्टेंट मान सकते हैं पूरे एरिया में। वैसे तो ये सेंटर पे होता है फॉर्मूला, लेकिन हम लगभग कांस्टेंट मान सकते हैं क्योंकि I1 कैसा है? बहुत छोटा। तो φ1 इक्वल टू V2 हमारा कितना? याद रखिएगा μ1 I2 अपॉन 2R2 इंटू A1 को हम लिख सकते हैं पाई R1 स्क्वायर। क्लियर? इसको हम कुछ मान लेते हैं, सपोज इक्वेशन नंबर 1 डाल दी। अब हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए पता है, वी नो फॉर्मूला, वी नो फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? ये आपने सुना होगा, अगर नंबर ऑफ टर्न्स n फाई इज इक्वल टू m आई, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हम तो लूप मान रहे हैं, तो n कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 5। अब आप 5 देखिए किसका होगा? 5 1, क्योंकि हम किसका फ्लक्स देख रहे हैं? पहली वाली का, तो 5 1। म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका देख रहे हैं? फर्स्ट का ड्यू टू सेकंड,
तो 512 लिख देते हैं, याद रखिएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस फर्स्ट का देख रहे हैं तो फर्स्ट का ड्यू टू सेकंड तो 5 2। एम आई किसकी वजह से इफेक्ट देख रहे हैं, I2 की वजह से, तो I2 लगेगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 5 1 की वैल्यू रख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 5 1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा देखिए, म्यू नॉट I2 इंटू पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2R2 इक्वल टू M12 I2। यहाँ से देखिए I2 विल कैंसिल आउट, तो यहाँ से M21 हम इजीली निकाल सकते हैं। M21 हमारा कितना आया, M12 इजिकल टू कितना आया हमारा, म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2R2। ये आपसे पूछा हुआ है, कई बार आपसे इसका ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लेते हैं M12 किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो याद रखिए M12 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, याद रखिए 2 पाई म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है R1 स्क्वायर अपॉन R2 के, तो R1 के तो स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और R2 के कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस बात को आप स्पेशली याद रखिएगा, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। साथ में हम जानते हैं M12 M21 इक्वल होता है, तो आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सेम लिख सकते हैं अगर सेकंड कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछे फर्स्ट की वजह से। सिंस वी नो M21 इक्वल टू किसके होता है, M12 के, तो हम इसको डायरेक्ट इसी के इक्वल लिख सकते हैं, कितना म्यू नॉट, दोनों के लिए सेम ही होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस अपॉन 2R2 के। ये हम प्रूफ कर चुके हैं किसके लिए, सोलेनॉइड के लिए, तो ये फॉर्मूला होगा। सो थैंक यू सो मच। ये छोटा सा एक डेरिवेशन मान लीजिए या क्वेश्चन मान लीजिए, पूछता है आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।